We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. CDS अनिल चौहान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इससे पहले वो जब सिंगापुर गए थे शांग्रीला डायलॉग में शामिल होने के लिए, तब उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया तब भी वो सुर्खियों में थे। तब उनसे सवाल पूछा गया, एक रिपोर्टर जो था वो इस सवाल का जवाब लेने के लिए अड़ गई थी कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया पाकिस्तान पर भारत की तरफ से, तो भारत का क्या नुकसान हुआ था, भारत के कितने फाइटर जेट्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचा था। उस पर जो जवाब CDS अनिल चौहान ने दिया था तब वो सुर्खियों में बने थे, और अब भारत आने के बाद भी एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है जिसके बाद उनकी चर्चा, उनके बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और कैसे इस ऑपरेशन में जो कुछ हुआ उसकी तुलना क्रिकेट मैच से कहीं ना कहीं कर दी है, इसे बताने के लिए हमारे साथ शेखर सर मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहा है CDS चौहान ने। देखो, जब से भारत पाकिस्तान का ये अघोषित युद्ध हुआ उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग की जाती रही कि भारत के कितने फाइटर जेट मारे गए हैं। सुर्खियों में जो CDS अनिल चौहान है वो आए, उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू दिया, ब्लूमबर्ग टीवी नाम था। रिपोर्ट जो एंकर थी वो लगातार इस बात पर अड़ी रही, घुमा घुमा कर सवाल पूछती रही, लेकिन CDS चौहान जो है उसका जवाब देते रहे। अब भारत में भी उन्होंने उनसे इस सवाल जो है एक जर्नलिस्ट ने पूछा हुआ है जिसका उन्होंने जवाब दिया है। जवाब के बीच दोनों जवाब जो है समझने ज़रूरी है कि जब ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया था और जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा था, और शब्दों के यहाँ पर बहुत मायने होते हैं क्योंकि ये खबर जो है बहुत सेंसिटिव है। तो उनका जो बयान था, जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि लड़ाकू विमान का गिरना महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे क्यों गिरे। ये उनका बयान था। फिर घुमाकर पूछा गया कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था। ये सिंगापुर में चल रहा था। फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलतियों को समझ पाए, उन्हें सुधारा और 2 दिन बाद फिर से लागू किया। हमने अपने सभी लड़ाकू विमानों को फिर से लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया। ये उनका बयान था। ये भी सिंगापुर की बात है। आगे उनसे जब सवाल फिर से घुमा के पूछा गया, क्योंकि ये इंटरव्यू काफ़ी दिलचस्प था, जब फिर पूछा गया तो फिर उन्होंने इसका जवाब दिया, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नुकसान क्यों हुए और उसके बाद हमने क्या किया। हमने रणनीति में सुधार किया और फिर 7, 8 और 10 तारीख को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर स्थित हवाई ठिकानों पर हमने हमला किया। बिना किसी रोक टोक के उनकी सभी हवाई सुरक्षा को भेदा और सटीक हमले किए। वायुसेना ने 10 तारीख को सभी प्रकार के आयुधों के साथ सभी प्रकार के विमान उड़ाए। तो ये उनका बयान था उस सवाल के जवाब में, जहां पर एंकर जो थी इस बात पर अड़ी हुई थी कि आप बताइए कि आपके कितने फाइटर जेट जो हैं इसमें मारे गए हैं। तो ये सारी बात कहने के बाद में अब फिर से उनका एक इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें रिपोर्टर ने उनसे इसी कड़ी में फिर सवाल पूछा और यहाँ पर इसका जवाब देते हुए उन्होंने क्रिकेट मैच से इसकी तुलना की है और इस बात को, अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। हालांकि इस बीच एक जानकारी और जानना ज़रूरी है, जिसमें आपको बता दें कि ये सवाल जो है हमारे जो एयर मार्शल थे AK भारती, उनके सामने भी इस सवाल आया था। तब उन्होंने इस पर क्या कहा था, उन्होंने कहा था नुकसान लड़ाई का एक हिस्सा है, भारतीय वायुसेना के सभी पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं। तो ये कोट इन कोट उनका स्टेटमेंट है, उनके शब्द हैं। अब वापस लौटते हैं उस खबर पर जिसका हमने जिक्र किया शुरुआत में ही। अब CDS अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा है जिसके बाद वो उनका बयान जो वायरल हो रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश जो उन्होंने कहा वो ये है, उनसे सवाल पूछा गया यहाँ पर रिपोर्टर की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से स्टार्ट हुई। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि व्हेन आई वाज आस्क्ड अबाउट लॉसेस ऑन आवर साइड, जब मुझसे पूछा जाता है कि हमारी साइड कितना नुकसान हुआ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है हमने किस तरीके से एक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्रिकेट मैच की हमने बात की, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आप ये मानिए कि जैसे आप एक क्रिकेट मैच में जाते हैं और वहाँ पर आप जीतने के लिए भरसक प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से, देन उसके बाद ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने कितने विकेट खोए, आपने कितनी बॉल्स जो हैं खेली और कितने आपके प्लेयर। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब आप मैच जीतने के लिए जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप नहीं देखते हैं आपने कितनी बॉल खेलकर, कितने विकेट गंवाकर, कितने खिलाड़ियों ने आपके रन बनाया। अल्टीमेट गोल आपका होता है मैच जीतना। तो उन्होंने यहाँ पर इसी से कंपैरिजन किया है कि हमने यहाँ पर मैच जीतने के लिए एक तरह जंग को इन्होंने, आप मतलब विकेट की बात करें तो आप फाइटर जेट से जोड़ सकते हैं, अगर बात करें मैच की तो आप इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी थी उससे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि आने वाले समय में टेक्निकल पैरामीटर के आधार पर जो डेटा सामने आएगा उसके बाद में ये जानकारी भी जल्दी शेयर की जाएगी।
तो अब मुझे लगता है कि वो बयान भी हमें हूबहू सुनवा देना चाहिए CDS चौहान का, ताकि लोग जान पाएं कि वो जब ये जवाब दे रहे थे तो उनका एक्सप्रेशन क्या था फेस का, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन मैं कहता हूँ बार बार कि काफ़ी मायने रखता है जब आप अपनी बात को कह रहे होते हैं, और यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी सुनाना चाहिए। बिल्कुल, ये बयान आप सुनिए कि आखिर क्या कुछ CDS चौहान ने इस दौरान कहा और कैसे उन्होंने क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से उस चीज़ों को समझा दिया जो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर कितना नुकसान जो है वो भारत का हुआ है। सुनिए, तो सुन लिया आपने CDS अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा है और कैसे उन्होंने समझाया, और उस बात का जवाब तो उन्होंने दे ही दिया है कि भाई बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि आप किस चीज़ को देखेंगे, क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, उन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले तो पाकिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाया गया और उसके बाद पाकिस्तान को ये जवाब दे दिया गया कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उसको हमें उस चीज़ से भी जोड़कर देखना चाहिए। जब पूरा जब युद्ध जैसी स्थिति बनी थी तब एक कांग्रेस नेता की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि उनके सस्ते ड्रोन को मारने के लिए हमने महंगी महंगी मिसाइलें जो हैं वो लगा दी, खर्च कर दी, वो हमने खर्च कर दी। तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी रिएक्ट किया था कि आप ये तय नहीं करते हैं कि किस अटैक को ख़त्म करने के लिए आप कौन सा हथियार यूज़ करेंगे, ये सेना तय करती है। लोगों ने ये भी काफ़ी ट्रोल किया था तब कि किस तरीके से वो जो ड्रोन है जिस जगह पर गिरता, जैसे आप फर्ज करिए वो ड्रोन अगर ताजमहल पे गिर जाए या वो ड्रोन जो है किसी ऐसी जगह, गोल्डन टेम्पल उस समय टारगेट पर था, वहाँ गिर जाए तो नुकसान किस पैमाने पर होगा। तो आप इस चीज़ से जज नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना खर्च करना है और कौन सा किधर करना है, वो सेना तय करती है। तो वो भी मतलब यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि इस तरह की भी आलोचना लोगों ने की गई थी, लेकिन उसका जवाब भी जो है वो अपने तरीके से यहाँ पर CDS अनिल चौहान ने बहुत गंभीरता से इस बात का दिया है कि जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं उस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, अब फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और फिलहाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए, और आपका इस पर क्या कुछ कहना है लिखें कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।